अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का प्रैक्टिस सेट आपके लिए 3 लेके आ गए हैं। और आज के इस क्लास में मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा आज के इस प्रैक्टिस सेट का 3 का। इससे पहले ऑलरेडी 1-2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर बने रहें। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश के हों, चाहे उर्दू के हों, ग्रामर हों, उर्दू अदब हों, हर एक का बहुत सारा वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस में कराऊंगा, अगर आप लोगों को इसका जवाब पहले से पता है, आप लोग जानते हैं, तो फौरन कमेंट कर सकते हैं, ताकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाते पढ़ाते आपके जहन में आ गया, हाँ भाई मुअन्नस जो है ना, खत मुअन्नस है, हाँ भाई दरख्त मुअन्नस है, हाँ भाई अजान मुअन्नस है। तो आपके नज़र में जो भी मुअन्नस लगे, आपको जो सही लगे, आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बता दूंगा तो आप इम्प्रूव कर लेंगे। तो उसमें फ़ायदा होगा कि आपको पता हो जाएगा कि भाई आपको कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितना आप तैयार हैं, कितने आप तैयार नहीं हैं। तो उर्दू में 25 के 25 नंबर लाने के लिए मेरे पास प्रत्येक क्लास को देखें। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमसे ज्यादा क्लासेस कोई करा रखे हों। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सबका बना दिया, बहुत सारा मैं क्लासेस करा रखा हूँ अलग अलग करके। आप अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा जरूर। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि कह रहा था कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। मुअन्नस को लफ्ज तलाश करनी है। इसका मतलब है कि एक ही मुअन्नस होकर बाकी सब तीनों के तीनों आपको मुज़क्कर होंगे। तो दोस्तों, इसकी अगर बात की जाए बी की, यानी कि आज़ान की, ये आपके मुअन्नस लफ्ज हैं। बाकी आगाज हो गया, खत हो गया और दरख्त हो गए, ये कि आपके क्या हैं, मुज़क्कर लफ्ज हैं। तो इनके साथ आपको चारों याद होनी चाहिए कि भाई आज़ान ये मुअन्नस, तो बाकी आगाज जो हो गया, दरख्त हो गया, खत हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, मुज़क्कर में आ जाएंगे। तो आपको मैं एक पढ़ाऊंगा तो आपको उनके साथ साथ तीनों याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगाज का जिद है, यानी आगाज का उल्टा आपको पता करनी है कि आगाज का उल्टा क्या हो जाएगा। अच्छा, आगाज का मतलब समझते हैं ना, आगाज में शुरू होना। जैसे कि मैं पढ़ाई आगाज किया, पढ़ाई शुरू किया, तो शुरू का क्या हो जाएगा भैया, बताइए आप। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएंगे। वैसे खत्म भी सही है, लेकिन अंजाम ही होगा। अरे तुम तो आगाज किया, इसका अंजाम क्या होगा पता है तुमको? हाँ, तुमने लड़ाई आगाज किया, तुमने लड़ाई शुरू किया, इसका अंजाम पता है तुमको क्या होगा? तो अब बोलते ना ऐसा आदमी, बोलते कि नहीं बोलते उदाहरण में, तो बस वही अंजाम इसका परफेक्ट हो जाएंगे और बाकी खत्म, तमाम इनमें से कोई नहीं आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि तस्वीर की जमा क्या है। जमा मतलब समझते हैं ना, प्लूरल। प्लूरल एक से अनेक, सॉरी मतलब एक का मतलब कि एक माने सिंगुलर होता है और अनेक का प्लूरल होता है। तो प्लूरल को पता करनी है, जमा पता करनी है। और एक होता है वाहिद। तो तस्वीर जो है ना, ये वाहिद है। पता नहीं मेरा हाथ क्यों कांप रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा कांप रहा है, ठंडी लगी है लगता है। तो बताइए कि तस्वीर की जो जमा है वो क्या हो जाएगा, तस्वूर या फिर तस्वीर या फिर तस्वीरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि तस्वीर। तस्वीर की जमा तस्वीर होंगे, बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर। बाकी तस्वूर, तस्वूरी, ये आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन, तोती बोलना। तोती बोलना क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है? शोहरत होना है ना, रुअब होना, या फिर बदअक्ली दिखाना, बुराई निकालना। क्या तोती बोलना, इसका क्या मतलब होता है? चलिए बताइए आप मुझे, इसका मतलब क्या होता है? जी, बुराई निकालना होता है। तोती बोलना का मतलब होता है बुराई निकालना, किसी का बुराई निकाल देना। कोई अगर खराब है, अब उसका ऐब सबके सामने लेके आ जाना, उसकी बुराई कर देना, हो गया तोती बोलना। अगला क्वेश्चन, बनावट के एतबार से इसमें की कितने किस्म? बहुत बार पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। आप लोग अगर प्रत्येक क्लास को ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं उर्दू कवायद पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि बनावट के एतबार से इसमें कितने किस्म। बताइए तो आप मुझे, क्या जानते हैं कि इसका जवाब? 3 किस्म है भैया। अच्छा, 3 किस्म तो मैंने बोल दिया, कौन कौन से किस्म है क्या आपको पता है? नहीं पता तो एक मतलब पता होना चाहिए, शायद पता होगा। हाँ होगा, आप लोग टैलेंटेड है ना, इतना दिमाग तेज है आप लोग का। चलिए कमेंट कीजिए तो फटाफट कि बनावट के एतबार से इसमें की तो 3 किस्में मैंने बता दिया, क्या है, कौन कौन से किस्म है, प्रकार लिखिए आप उसका, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदेही कीजिए। मुतकल्लिम, ज़मीर, वाहिद मुतकल्लिम। आप लोग अगर नहू सिर्फ ध्यान से पढ़े होंगे मदरसे के अंदर में, अगर आप लोग मदरसे के उस्ताद ये तालिब इल्म हैं, मदरसे में आप लोग पढ़ के
पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए ज़मीर मुतकल्लिम। जब वो आपके गर्दान पढ़ाए गए थे ना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, उसमें या फिर यफ़अलु यफ़अलानी जो फ़िल मुज़ारे हैं, फ़िल माज़ी हैं, उनके जो गर्दान होते हैं उनको जो पढ़ाया गया था, तो आपको पता होगा कि ज़मीर मुतकल्लिम कौन है, वाहिद मुतकल्लिम कौन होता है, वाहिद गायब कौन होता है, जमा गायब कौन होता है, ये सब के बारे में पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े हैं, जानते हैं। तो आप बता सकते हैं कि दरअसल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदेही करने के लिए कहा रहा, तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मतलब समझते ना, ज़मीर माने इंग्लिश में कहते प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन को ज़मीर कह सकते हैं प्रोनाउन को। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए, लाइट भाग गई क्या, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो दरअसल में ज़मीर मुतकल्लिम की निशानदेही करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर हाँ में परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। ये जो ना ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। अगला क्वेश्चन कि जिस इस मारिफा में, मारिफा मतलब समझते ना, अरे खास, खास भाई खास, यानी प्रॉपर नाउन जो होते हैं इंग्लिश में फास, खास, ठीक है, फास बोल दिया फिर। तो देखिए, जिस इस मारिफा में एक इस्म की निस्बत दूसरे की तरफ की जाए उसे क्या कहते हैं। मानिए कि जिस इस मारिफा में अगर एक इस्म की निस्बत मतलब ताल्लुक होता है ना, अगर एक इस्म की निस्बत दूसरे की तरफ किया जाए उसे क्या कहते हैं। तो भैया एक की निस्बत दूसरे की तरफ किया जाए, इसके बारे में पढ़ा दिया हूं, बोलिए क्या होगा भाई। मुजाफ होगा, मैंने पढ़ाया था ना, जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह ये सॉरी हाँ वो भी होगा। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, यानी घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है, घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है। या अगर कहा जाए कि पापा का, हाँ बोल दीजिए पापा का पैसा, तो पैसे की निस्बत पापा की तरफ है ना, मुजाफ का काम हो गया वो। एक की निस्बत जब दूसरे की तरफ होता है ना, मुजाफ होता भैया, आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। दर्ज झेल में कौन ज़मीर हालत इजाफी में है, आपको बतानी है कि कौन ज़मीर, अभी बताइए ज़मीर बताइए फटाफट, चलिए बोलिए बोलिए भाई बोलिए, आप ही को पूछ रहा हूं मैं कि ज़मीर किससे कहते हैं, मैंने अभी बोला ना। बहुत ज्यादा होशियार है ना आप लोग, कहिए क्या होता है। हाँ सही बोले आपने, प्रोनाउन को कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रोनाउन। स्पेलिंग बताइए तो कमेंट कीजिएगा, स्पेलिंग क्या होता है प्रोनाउन का, प्रोनाउन PRONOUN है ना। चलिए, तो दर्ज झेल में कौन ज़मीर हालत इजाफी है, कौन बताइए, मैं, मुझको, हम सबको, मेरा। तो ज़मीर हालत इजाफी, इजाफी मतलब अभी बताया मैंने, ताल्लुक निस्बत, एक की निस्बत जब दूसरे की तरफ हो ना, मुजाफ कहते हैं उसको, बताया अभी आपको। तो इसमें बतानी कि दर्ज झेल में कौन ज़मीर हालत इजाफी में है, बताइए आप। चलिए, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरा, क्या है, हालत इजाफी में है, हालत इजाफी। अच्छा, इजाफ का मतलब मुजाफ तो हो गया, इजाफी जो खुद की तरफ हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं तो अपने ढंग से पढ़ा रहा हूं ना, समझ में अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर देंगे भाई। आखिर मानिए कि आप लोग क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास जैसे पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा 10th की, या फिर मदरसे में पढ़ाई करते हैं 11th 12th या फिर जो भी हो 9th 7th। तो आप मानिए कि पढ़ाते पढ़ाते अगर शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया तो आप ही बोलते हैं ना सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए ना। तो आप भी कह सकते हैं उसे उसी तरह, मैं भी तो आपका शिक्षक हूँ। मानते हैं कि नहीं मानते हैं शिक्षक, जी मानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आता है तो। खामोशी इख्तियार करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। खामोशी जो इख्तियार करते हैं जो बच्चे हैं, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ी का काम करते हैं। देखिए, फरमान की जमा क्या होगी, इसका ये मतलब हुआ कि फरमान जो है वाहिद है। तो आपको जब सवाल जब आते हैं ना, तो एक सवाल से आपको कई सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर मानिए कि फरमान की जमा आपसे पूछ लिया, इसका ये मतलब कि फरमान वाहिद है, बात के लिए। अच्छा, इसका ये भी मतलब होता है कि फरमान की जमा यहाँ पर जो है ना, फवाइद है, हरूफ है, फतन है, फरामिन है। तो यहाँ पर एक ही जमा होगा, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, फरामीन। भाई ये सब तो फिट ही नहीं बैठ रहा है, फतन, फवाइद, फायदा की जमा फवाइद है, हर्फ की जमा हुरूफ है, तो ये तो बिल्कुल सब डिफरेंस ही है। फरामीन ही आपके फरमान के साथ मिल रहा था ना, बाकी सब तो अलग ही क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान था, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बहुत ज्यादा होशियार है, आप लोग हंस रहे होंगे कि सर इतने आसान आसान प्रैक्टिस सेट लेके आ जाते हैं हमारे लिए, आप लोग हंस रहे होंगे। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, मजे के साथ पढ़ते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा होना मतलब क्या होता है, ये मुहावरा है ना भाई। तो मुहावरा, अच्छा एक तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल है आपको, आप के लिए कि क्या सवाल है, चलिए खैर सवाल भूल गया हूँ, अगर याद आ जाए तो मैं बोल दूंगा आपको। चलिए, चिराग तले अंधेरा होना इसका क्या मतलब होता है बताइए आप मुझे, चिराग तले अंधेरा होना।
चिराग मतलब चिराग जलाएं, उसके नीचे अंधेरा हो जाता है ना, तो एक मुहावरा के तौर पर ले लिया इसको, चिराग तले अंधेरा होना। इसका मतलब आपको पता नहीं है, मरने के करीब होता है क्या? अपने लोगों को फायदा ना पहुंचाकर दूसरों को फायदा पहुंचाना होता है क्या? बर्बाद होना होता है क्या? चलिए लेट आगे थैंक और इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा बताइए आप मुझे? चिराग तले अंधेरा होना का मतलब क्या होता है बताइए? जी सही कहें आप लोग, अपने लोगों को फायदा ना पहुंचाकर दूसरों को फायदा पहुंचाना, यानी कि अपने लोग जो हैं उनको फायदा नहीं पहुंचा रहा है, बहुत कमीना होता है ऐसे लोग, अपने लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता है और दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है, मतलब इसलिए घर में है खाने का पीने का नहीं, और मतलब कि बाहर में ऐसे डिंग डांग हाँकता है ना, यानी कि खुद के करीबी लोगों को, अपने जो लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, चचेरा भाई बहन, कजन्स हैं, तो उन लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता है, बाकी दूसरों को फायदा पहुंचाता है। वो चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना भाई, ऐसा नहीं मजाक से नहीं लीजिएगा, इस सभी क्वेश्चन को आते हैं तभी करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, मैं सब्सक्राइबर गेन करने के लिए कि भाई आप मेरे वीडियो देखेंगे आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर देंगे, इस वजह से नहीं करा रहा हूं भाई, ये सब आते हैं तभी करा रहा हूं मैं। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, इसीलिए इसका नाम रखो प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएंगे, तभी आप एग्जाम में जाकर के एक्सपोर्ट के जैसा बोलेंगे, फिर आप मुझे याद करेंगे, हाँ जमील सर जो है पढ़ा रहे थे बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तब आप जाकर के मुझे याद करेंगे। अगला देखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछली बार जो है एग्जाम हॉल में बैठ के हंस रहे थे कि सर इतना अच्छी तरह पढ़ाए हैं कि हमें तो हलवा की तरफ आ गया। तो वही गुण है भैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, आप लोगों की दुआ है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल की जिद क्या होगी? सवाल जानते हैं ना, सवाल 12 मिनट हो गया, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल की जिद क्या होगी? उल्टा, सवाल का उल्टा भाई जवाब है ना। इतना लेट क्यों हो रहा है आप लोग का जवाब देने में, इतना लेट क्यों हो रहा है? सवाल का उल्टा हो जाए जवाब, सवाल क्या आपने उसका जवाब है, बस आगे देखिए। दर्ज अज़ल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। निशानदेही मतलब समझते ना, निशानदेही मतलब बताना है आपको, निशानदेही मतलब निशान करना है, निशान देना है, कौन सा सही होगा टिक लगा देना है। तो इसमें आला की, देखिए आला का डिफिनेशन में पढ़ा दिया हूँ, हमको नहीं बोलिएगा अभी कि आला क्या होता है। हाँ बोल सकते हैं आप लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं ना, आप लोग दूर में बैठे हुए हैं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें आला जो होता है ना, जिससे कोई काम करने का जरिया मालूम हो, औजार मालूम हो, जिससे कोई काम लिया जाए। जैसे कि माने कि झाड़ू से काम लेते कि नहीं, झाड़ू देते हैं ना घर में, काम होता है कि नहीं होता उससे भाई? हाँ इसमें आला हो गया, इसमें आला हो गया वो। हाँ बताइए, आप तलवार लेके क्या करते हैं? आप तलवार लेकर के कोई काम करते हैं, आप कोई काटने का काम करते हैं, छुरी लेके कोई काम करते हैं, हंसुआ लेके कुदाल लेके कोई काम करते हैं, तो ये सभी के सभी इसमें आला में आ जाएंगे। बात के लिए अच्छा चलिए, एक दो उदाहरण आप दे सकते हैं क्या इसमें आला का? एक दो और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कीजिए अभी। चलिए आप बताइए। कलम है इसमें आला, पावन ये पानदान है, या फिर आपका सिलाई है, सदाया हुआ है, क्या है अभी? कलम है इसमें आला, कलम होगा ना, कलम के जरिए हम क्या करते हैं? लिखने काम करते हैं ना, आप लिखने काम करेंगे, एग्जाम में जाके लिखने काम करें। अब लेकिन सर एग्जाम में तो कंप्यूटर में एग्जाम होगा, हम माउस के साथ दबाएंगे ऐसे ऐसे तो हमारा आंसर हो जाए, लिखने काम कहाँ होता है? नहीं, एक कलम दिया जाएगा आपको एग्जाम में, और एक आपको कलम दिया जाएगा, कॉपी भी दिया जाएगा। नहीं विश्वास है देख लीजिएगा भाई, एग्जाम सेंटर में आपको कलम की जरूरत पड़ेगी और पेपर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको दिया जाएगा एग्जाम में। विश्वास नहीं हो रहा है क्या? हो जाएगा भाई, याद करेंगे बाद में मुझे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इसका ये मतलब हुआ कि इन चारों में से एक ही आपके मुजक्कर होंगे, बाकी सब के सब आपके मुअन्नस हो जाएंगे। बता रहे हैं घबरा रहे हैं क्यों? बता रहा हूं मैं, मुजक्कर कौन सा बताइए आप मुझे। डी होगा, अक्स मुजक्कर होगा, अक्स जो है मुजक्कर होगा। ठीक है अच्छा हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। हसरत भी मुअन्नस इसमें है, रहमत ये जहमत है ये, और रहमत यहाँ पर है, तो ये सभी के सभी आपके मुअन्नस हैं, मुजक्कर हो गया। अक्स, तो आपको इन तीनों का परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि हसरत, रहमत, जहमत, ये रहमत आपके मुअन्नस है। याद करें ना, रहमत रहमत मुअन्नस, रहमत मुअन्नस, रहमत मुअन्नस, रहमत मुअन्नस, इस तरह से याद कीजिए ना, याद कीजिएगा तभी तो होगा। हाँ ऐसे खाली देखने से थोड़ा ना होता भैया, हाँ जहन में याद कीजिए आप, जहन में सुन के याद कर सकते हैं ना। अगला देखिए, उर्दू जबान में राइज खालिस फारसी के हरूफ कितने हैं? फारसी के हरूफ यानी उर्दू जबान में जो राइज खालिस फारसी के हरूफ कितने हैं बताइए आपको? 1 2 3 4 बताइए। एक ही हरूफ है भैया, क्या है? एक ही है। सही है, सही। अगला क्वेश्चन, ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या होगा? चलिए एक सेकंड, हाँ अब बोलिए। ख्वाहिश का मुतरादिफ, अच्छा मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? ये मत पूछिए कि सर आप बताइए, मैं पढ़ा दिया हूं भैया, इसलिए ना कहते हैं ना प्रत्येक मेरा क्लास कीजिए तब आप स्मार्ट बन पाइएगा। चलिए आज से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो
खैर कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी तो है ना समय आपके पास में, याद कर लीजिए। अभी से ही तैयारी करना हमसे शुरू कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लेकिन, ठीक है, बाद में शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए कि आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, कर दीजिएगा प्लीज। चलिए देखिए, ख्वाहिश के मुतारादिफ क्या है? ख्वाहिश का मुतारादिफ लफ्ज है कौन सा? अच्छा, मुतारादिफ मतलब बताइए नहीं, मैं मिलता जुलता कह सकते हैं आप, मिलता जुलता, तो बताइए। तो सभी के सभी मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। देख लूं क्या? हाँ, देख लूं। हाँ सही है भाई, सही है। क्योंकि आरजू ख्वाहिश आरजू मतलब मिलता जुलता ना, ख्वाहिश आरजू चाहत तमन्ना बात एक ही होता है, सभी होगा, इनमें से सही होगा। तो डी में टिक लगाना आपको। ठीक है, क्वेश्चन कि सुबह का जिद कैसा है? सुबह का जिद क्या है, मतलब कि सुबह का उल्टा क्या होगा बताइए। सुबह का क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट, यानी कि शाम। सुबह का शाम, सही बात है। सुबह का क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा। और दिन का उल्टा पूछेंगे तब आपको बताने की रात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? इसमें मुजक्कर की निशान देखना, इसका मतलब है कि एक ही मुजक्कर होगा, बाकी सब मुअन्नस हो जाएगा। देखिए, तो आपको बतानी है कि 17 का कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी की तरफ इशारा करते हैं, वो आपके राइट हो जाएंगे। यानी कि ये वादा जो है ना, ये आपके क्या है? मुजक्कर हैं। ठीक है, बाकी सब आमद हो गया, दवा हो गया, वफा हो गया, आपके मुअन्नस है। हाँ, जब बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, घर जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए कि मर्ज की जमा क्या होगी? मर्ज समझते हैं ना, मर्ज की जमा क्या हो जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको ऑप्शन नंबर अगर बात की जाए तो इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इमराज। इमराज, मर्ज की जमा इमराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजकल करना का मतलब क्या हुआ? आजकल करना यानी अभी करना, मतलब आजकल करना कोई काम, तो उसका क्या मतलब होता है? काबू में कर लेना, टाल मटोल करना, बेतुजही कर बरतना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि टाल मटोल करना। बोलते हैं आजकल करना, आज पैसा नहीं दोगे, हाँ कल दे देंगे, फिर कल जाओ ना, पैसा नहीं दीजिएगा हमको, 500 रुपया जो पाते हैं कल ले लीजिएगा, और कल ले लीजिएगा। तो आजकल 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 करना यानी टाल मटोल, आपकी बात को टाल मटोल रहा है, वो बात सुन ही नहीं रहा आपका। ठीक है, ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, फना की जिद क्या होगी? फना मतलब समझते हैं ना, उल्टा क्या होगा? फना मतलब एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, एक दिन आप और हम फना हो जाएंगे। आप समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है इसका मतलब। तो फना की जिद क्या होगी आपको बतानी है। चलिए बताइए आप मुझे। फना का मतलब होता है ना, एक तरह से नुकसान कह सकते हैं आप। हाँ, नुकसान से हो जाएगा। फना मतलब मौत भी होता है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होगा। फना मतलब नुकसान हो जाना, ठीक है, या फिर खत्म हो जाना भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस इस मारिफा में किसी की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो भाई इसमें इशारा होगा, ये हंसने वाला सवाल था, बताइए कितना आसान है। जिसमें इशारा किया जाए, इसमें इशारा हुआ, बात खत्म। तो इतना आसान क्वेश्चन है ना, अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, हंस हंस के जवाब दीजिएगा, मुस्कुराइएगा। एग्जामिनर भी जो गाइड करने वाले होंगे ना, वो बोलेंगे सर क्यों हंस रहा है, क्या हुआ, जाओ घर जाओ बेटी, घर जाओ घर जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हरूफ जो दो कलमों या दो जुमलों को एक मुहकम में शामिल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो दो या दो कलमों या दो जुमलों को एक मुहकम में शामिल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है। जाओ घर जाओ घर जाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी हुरूफ अत्फ। हाँ, बेटी चली गई, बहुत परेशान करती है लेकिन, और वो बच्चा ही क्या जो परेशान ना करे, परेशानी में ही मजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह मसदर जिससे बनने वाला फ़िल सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए, यानी कि कुछ ऐसे जुमले होता है ना जिसमें होता है ना कि मतलब कि जो बात है वो फाइल पर ही खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बताइए आप? मसदर मुफरद, या फिर मसदर मुरक्कब, या फिर मसदर लाजिम, या मसदर मुतअद्दी, क्या कहते हैं आप मुझे बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन 80 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मसदर लाजिम हो जाएगा, मुतअद्दी नहीं होगा, क्योंकि वो फाइल पर खत्म हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? मौजू का कितना किस्म है आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बिल्कुल ए राइट, यानी कि दो। मौजू के दो किस्में हैं, मौजू के दो किस्में हैं। क्या होते हैं भैया, बताइए बताइए आप मुझे, शर्माइए नहीं, शर्मा रहे हैं क्या? शर्माइए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं बताया नहीं क्या लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में? शायद बोला हूं ना, दो किस्में। हाँ, मेरा दिमाग ही कैसा है, भूल जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कि दर्ज झेल में ज़मीर मौसूली
की शनाख्त कीजिए। शनाख्त मतलब पहचानना, पहचानना आपको। दरअसल में ज़मीर मौसूली को पहचानना आपको, कौन है इसमें, जिस, बाज़, ये नहीं, क्या है बताइए आप मुझे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जिस, ये ज़मीर मौसूली की मिसाल है, मौसूली की मिसाल है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए, है ना, 1 नंबर से लेकर के 25 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करा दिया। प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों में, अहबाबों में शेयर कर दें, जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार, ताकि वो हमसे जुड़ पाए, मुझे पहचान पाए। ठीक है। अच्छा एक बात और, मेरा नंबर अभी स्क्रीन में शायद शो रहा होगा 8226928812। इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट करके, उर्दू का नोट्स अभी तक नहीं लिए ना, प्लीज यार आप लोग ले लीजिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। ज्यादा कहाँ बोल रहा हूँ भाई, 99 रुपीज का पेमेंट करना होगा आपको। जो नंबर अभी शो हो रहा है ना 8226928812, इस नंबर पर आप लोग सिर्फ फोन पे में 99 रुपीज का पेमेंट करना होगा। उसका ये आपको टोटल का टोटल आपको जो कि पीडीएफ को दिया जाएगा। फायदा है ना आपके लिए 99। आखिर मानिए कि फॉर्म भरने में पैसा लगा कि नहीं लगा, बस 99 रुपीज का पेमेंट नहीं कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ले लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और मजेदार क्लास के साथ में, यानी कि पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।